कह रहा है भाई मैथ्स ले ले, तो मैथ्स तुमको वो नहीं पढ़ाएगा आके, ठीक है, मैथ्स तुम्हें पढ़नी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या भैया अब तो हमारी क्लास 10th हो गई है, तो भैया अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत ही डिटेल तरीके से और बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी दूंगा, आपको भी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली होगी, कि सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि हम कैसे डिसाइड कर लें कि हमको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो बस आप सभी के लिए इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखो मार्केट में कभी कभार क्या होता है ना कि जब हमें अगर कुछ पसंद नहीं होता है और हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार मार्केट में ना क्या क्या अवेलेबल है, और उस अवेलेबल के बेसिस पर हम देख लेते हैं यार हाँ कि जो हमें अच्छा लगता है ना अवेलेबल में से वो हम ले लेते हैं और फिर हम उसको सब्ज़ी बनाकर खा लेते हैं। ठीक है, तो यही हम चीज़ सेम स्ट्रेटजीज होती है, हम रेस्टोरेंट में जाके अप्लाई करते हैं, है ना। जाते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं और आज क्या क्या अवेलेबल है, फिर उस हिसाब से हम खाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि देखो 11th में क्या है कि आपके पास कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। 10th में तो आपका सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट थे, अब हम आ चुके हैं क्लास 11th में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 स्ट्रीम्स मेजरली हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहली आपकी है साइंस, जो कि आपकी इसमें से 2 स्ट्रीम्स मोस्ट पॉपुलर है। ओके, अब पॉपुलर यार वो एक टाइम की ड्यूरेशन है, देखते हैं। पहली साइंस है, दूसरी आपकी कॉमर्स और फिर तीसरी है आर्ट्स। ठीक है, हाँ भैया आपने बताया 3 स्ट्रीम्स है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। ओके, अब साइंस में आपके 2 डिवाइडेशन हो जाते हैं। कैसे? एक होती है आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, फिर होती है आपकी दूसरी मेडिकल स्ट्रीम। ओके, और कॉमर्स और आपकी आर्ट्स ऐसे ही, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सब्जेक्ट्स की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ स्कूल में क्या होता है कि कुछ स्कूल में आपके सब्जेक्ट 5 होते हैं। ओके, कुछ स्कूल्स आपके 5 सब्जेक्ट पर रन करते हैं और कुछ स्कूल जो आपके वो 6 सब्जेक्ट पर रन करते हैं। अच्छा भैया ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ये भी चीज़ जाननी ज़रूरी है। अब देखो इसमें 5 सब्जेक्ट में क्या हो रहा होता है कि एक तो उनकी लैंग्वेज होती है जो कि कंपलसरी होती है, वो आपकी इंग्लिश होती है मोस्ट, ठीक है, आपको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश। अब प्लस आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट हो रहे होते हैं, तो 3 मेजर सब्जेक्ट। ओके ओके भैया। अब भैया अभी इसमें 2 और बच गए हैं, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे भी 1 बचा हो, 3 और 1 4 हो गए हैं, 1 सब्जेक्ट और बचा है। तो एक होता है आपका ऑप्शनल। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको ये बता रखा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप हिंदी, आर्ट्स, म्यूज़िक अगर आपके स्कूल में है तो, या फिर कंप्यूटर साइंस, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अब यहाँ देखते हैं कि जिस स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वहाँ पर क्या सीन बन रहा है, वहाँ पर भी आपकी लैंग्वेज है वो सेम होगी। ओके, एक लैंग्वेज सेम रहेगी और 3 मेजर भी आपके सेम रहेंगे। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कैसे? देखो अगर आप मैथमेटिक्स लोगे, ठीक है, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट आपका क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आप मेडिकल ले रहे हो तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, अगर आप कॉमर्स लोगे तो हम मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे? इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी। आर्ट्स में क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। ओके, इसमें थोड़े वेरी भी कर सकते हैं, आर्ट्स में आपके स्कूल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी होता है यहाँ पर। अब भैया यहाँ पे 3 और 1 4 की बात तो हो गई। अच्छा ये बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है कि आपके पास 2 ऑप्शनल होते हैं। अच्छा, अब भैया 2 ऑप्शनल कैसे? आपको इस स्कूल में चॉइस दी जाएगी, किस किस के अंदर, कि आपको चॉइस कुछ ऐसे होती है, या तो आप कंप्यूटर साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस, या फिर हिंदी, ओके, या फिर आप फाइन आर्ट्स या म्यूज़िक ले लो। कुछ इस तरीके से स्कूल में सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सर एक फिजिकल एजुकेशन भी होता है, तो फिजिकल एजुकेशन को मोस्टली कंप्यूटर के साथ रखा जाता है कुछ इस तरीके से।
फिजिकल एजुकेशन। तो अभी जो चॉइसेस अवेलेबल होती हैं स्कूल्स में, वो स्कूल्स में कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं इस हिसाब से डिफर कर सकती हैं। सो यहाँ तक की बात अगर आप सबको क्लियर है कि 5 और 6 सब्जेक्ट वाली बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट हैं तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है यहाँ पर, अगर 5 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपकी। चलो अब आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास ये मैंने बता दिया कितने कितने सब्जेक्ट हैं। पीसीएम आपका, ठीक है, प्लस एक इंग्लिश और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको चूज़ करना होगा, और अब चूज़ कैसे करना है ये भी बताया आपको, एक ऑप्शनल या फिर 2 ऑप्शनल है। तो अब ये देख लेते हैं कि कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखो वैसे हर स्ट्रीम की मैं बात करूं तो कैरियर ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो अभी तो मैंने इतने बोर्ड पे नहीं डिस्प्ले हो पा रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और सीरीज से, कि पहला वीडियो होगा कि अगर आप पीसीएम ले रहे हैं तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, और सेम चीज़ ऐसी पीसीबी अगर आप ले रहे हो, मतलब बायोलॉजी ले रहे हो, तो आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। फिर सेम कॉमर्स और सेम आर्ट्स के लिए आगे वीडियोस आएंगे। तो पहले फिर भी देख लेते हैं एक बार। अब इंजीनियरिंग अगर तुम मैथ्स ले रहे हो तो मोस्ट पॉपुलर क्या है कि इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। फिर आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, बीबीए, लॉ। डॉक्टर अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो डॉक्टर, नर्स, फार्मेसी, ठीक है, आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। एजुकेशन आप पढ़ा सकते हैं लोगों को, ठीक है। ऑल्दो ये एजुकेशन का जो है ये तो आपका सभी में कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यार सभी की में बच्चे पढ़ते रहेंगे तो आप इसमें भी बढ़ा सकते हैं। आप मैथ्स ले रहे हैं तो इसमें भी आप एजुकेशन में जा सकते हैं। कॉमर्स ले रहे हैं तो आप सीए बन सकते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है। आप बीकॉम कर सकते हैं, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, बीए, बीएमएस, या फिर आप बीएफए कर सकते हैं। बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होता है, और इसमें भी आप सेम मैंने बोला था ना, एजुकेशन एंड टीचिंग। अब जो आर्ट्स है, सबसे कम स्ट्रीम जो चूज़ की जाती है अपने स्कूल्स में वो होती है आर्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चे यूजुअली पेरेंट्स की वजह से बच्चे नहीं चूज़ करते हैं, बट बच्चे चूज़ करना चाहते हैं, इस पर बात करूँगा अभी। आर्ट्स में क्या है कि आप लॉ में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं, बट ये जो मोस्ट फेमस होती है ये आपकी सिविल सर्विसेज के लिए होती है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में से मैच कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प कर रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन के टाइम पर, आप बीए कर सकते हैं। अच्छा भैया देखो, ये तो बात हो गई कि हमें पता चल गया कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, यानी कि मैं मार्केट गया, मैं ये पता चल गया कौन कौन सी सब्जी अवेलेबल है। अब ये सब्जी खानी कैसे है, ठीक है, तो उसकी बात कर ली जाए कि हमको चूज़ कैसे करना है। और ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको चूज़ कैसे करना है। तो चूज़ करने के लिए आपको बस मैं आपको बात करूँगा 2 ही मेजर फैक्टर हैं, उसमें भी नंबर 1 जो एक ही फैक्टर आपका मैटर कर रहा है वो है इंटरेस्ट। आपको ये देखना है सबसे पहले कि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखिए, और उसमें ये देखना है कि अगर आप मैथ्स लेना चाह रहे हैं, आपका मन अगर मैथ्स पे आ रहा है, तो आप देखिए कि किस कैरियर की वजह से आप मैथ्स को चूज़ कर रहे हैं। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप इस आर्ट्स को लेना चाहते हैं तो आप इस आर्ट्स को क्यों लेंगे, क्योंकि आपको इसके जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनमें से किसी न किसी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। सेम रूल अप्लाई होगा आपके बायोलॉजी के लिए। अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपके इसमें से जो भी आपके कैरियर ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो आप बनना चाह रहे होंगे, इसीलिए आपको बायोलॉजी ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है कैरियर ऑप्शंस। देखो अगर मैं बात करूँ तो कैरियर ऑप्शंस हर स्ट्रीम के बहुत सारे हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरियर में जाना चाहते हैं, फिर आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी उस वजह से। इसीलिए मैंने बोला था कि इंटरेस्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। अब अभी तक का सबसे दिक्कत देने वाली चीज़ क्या है कि हमको ये सारी गलती नहीं करनी है। गलती नंबर 1 क्या है कि यार हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कोई स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं एक बात याद रखनी है कि यार अगर आज तुमसे कोई कह रहा है भाई मैथ्स ले ले, तो मैथ्स तुमको वो नहीं पढ़ाएगा आके, ठीक है, मैथ्स तुम्हें पढ़नी है। अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि भाई एक काम करो बायोलॉजी ले तुम डॉक्टर बन जाओ, तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसको एग्जाम्स नहीं देने हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि किसी और ने बोला और तुमने आंख बंद करके ले लिया। किसी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुम वास्तव में उस करियर ऑप्शन में जाना है, तभी आपको वो चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है यार, अभी क्या है ना कि हम 10th से आए हैं, हमने बोर्ड भी एग्ज़ाम जो है वो अभी
दिया तो था कुछ बच्चों ने, और पहले तो उन बच्चों ने नहीं दिया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे आ जाओ, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारा दोस्त है, ठीक है, हमारा दोस्त का फ़ोन आता है, हाँ भाई कौन सी स्ट्रीम ले रहा है, भाई मैं तो मैथ्स ले रहा हूँ, आजकल मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ। देखो ये तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी यार, क्योंकि हो सकता है तुम्हें मैथ्स नहीं आती हो, तुम्हारा मैथ्स करने का मन ही नहीं हो, ठीक है। अब भैया ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमको मैथ्स आती है नहीं आती है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, तो उसमें भी आपका इंटरेस्ट ही रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से कैरियर में जाना है, उसके बेसिस पर आपको ऐसे लेना है। यानी कि आपको अब थोड़ा सा यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा, इस तरीके से, कुछ इस तरह आपको जाना है। अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा कैरियर ऑप्शन जाना है, फिर आपको ये ऐसे लेना है। बात समझ रहे हो यहाँ पे? हाँ भैया ये बात तो समझ में आ गई। और देखो तीसरी चीज़ है कि जब आप एक बार अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लेना, ठीक है, बहुत सोच समझ के, काफ़ी आराम से आप अपने बारे में सोचिए, चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें। इसीलिए वो भी तो, इसीलिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है यहाँ पे कि आप आराम से, ऐसे आपको कॉमर्स लेनी है तो आराम से आप देखो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस है कॉमर्स में, कैसे क्या होगा, क्या सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। फिर अपना इंटरेस्ट देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को लेट्स सपोज BFA करना है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी हैं इसके बारे में, ठीक है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कैसे होगा। इसके बाद मैंने इस कॉमर्स को फाइनली चूज़ करा है। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके 10th में मार्क्स अच्छे आए हैं, आपके लेटर सपोज मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इस मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट कम हो सकता है आपको टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर तुम अच्छे से नहीं पढ़े हो। तो मार्क्स के बेसिस पर तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है हमको कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपका इंटरेस्ट जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरी चीज़ में। कि यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी बच्चे के 90% प्लस 90 से प्लस हैं तो उसने क्या करा, मैथ्स ले ली भाई, ठीक है। अगर किसी के 80 से प्लस हैं तो उसने बायोलॉजी ले लिया, किसी के 70 से प्लस हैं तो कॉमर्स ले लिया, किसी ने 60 से प्लस हैं तो उसने आर्ट्स ले ली। भैया ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी? हाँ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सभी से ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, और आप सभी को अगली वीडियो में मिल रहा होगा यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी कैरियर ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप मैथ्स लेते हो, अगर आप बायोलॉजी लेते हो, कॉमर्स लेते हो और अगर आप आर्ट्स लेते हो।